दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही तानाशाह शासक की। वह इतना घमंडी था कि अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा को सुन नहीं सकता था। एक बार बहुत ही ज्ञानी महापुरुष का आगमन उस राजा के राज्य में होता है और चंद दिनों के भीतर ही उनकी ख्याति उस राजा के राज्य में चारों तरफ फैल जाती है। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उन ज्ञानी महापुरुष की प्रशंसा में लगा हुआ था। जल्द ही ये खबर राजा के पास जा पहुंची। अब राजा से रहा न गया। उसने निश्चय किया कि वह इन ज्ञानी महापुरुष को बुलाएगा और सभी लोगों के सामने इनको अपमानित करेगा। अतः राजा ने एक योजना बनाई। उसने लोगों के बीच में ये संदेश भिजवा दिया कि वो एक निश्चित दिन उन ज्ञानी महापुरुष को बुलाएगा और उनकी बुद्धिमत्ता की स्वयं जांच करेगा। निश्चित किया गया दिन आ चुका था। वो ज्ञानी महापुरुष राजा के सामने उपस्थित होते हैं। सभी लोगों में ये कौतूहल का विषय था कि क्या वो ज्ञानी महापुरुष राजा के सवाल का जवाब दे पाएंगे। अब घड़ी थी परीक्षा की। राजा उन ज्ञानी महापुरुष की तरफ एक काला सा थैला दिखाते हुए कहता है कि बताओ इस थैले में क्या है। वो ज्ञानी महापुरुष उस थैले की तरफ काफ़ी ध्यान से देखते हैं और जवाब देते हैं कि महाराज, आपने इस थैले के अंदर एक चिड़िया को बंद करके रखा हुआ है। राजा को आश्चर्य होता है। वो कहता है कि हाँ, जवाब सही है, लेकिन अभी मुख्य सवाल बाकी है। मुख्य सवाल ये है कि तुम्हें बताना होगा कि ये चिड़िया जो इस थैले के अंदर है, ये जीवित है या मृत। वास्तव में यहाँ पे राजा ने पहले ही एक योजना बना ली थी कि अगर वो ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि चिड़िया जिंदा है, तो वो उस चिड़िया की गर्दन पकड़ के उसको तत्क्षण मार देंगे और सभी लोगों के सामने दिखाएंगे कि देखो, ये चिड़िया तो मरी हुई है, जबकि ज्ञानी महापुरुष कह रहे हैं कि चिड़िया जिंदा है। और अगर ज्ञानी महापुरुष का जवाब होता है कि नहीं, चिड़िया मरी हुई है, तो राजा उस चिड़िया को जीवित ही रहने देंगे और सभी लोगों के सामने कहेंगे, देखो, ये ज्ञानी महापुरुष कह रहे हैं चिड़िया तो मरी हुई है, लेकिन ये चिड़िया जिंदा है। अब राजा मन ही मन काफ़ी खुश था। वो सोच रहा था कि अब उसकी जीत निश्चित है। सभी लोग काफ़ी उत्सुकता में सोच रहे थे कि अब ज्ञानी महापुरुष का जवाब क्या होगा। अब उन ज्ञानी महापुरुष ने बड़ी ही बुद्धिमानी से अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे महाराज, अब तो ये आपका फैसला ही निश्चित करेगा कि ये चिड़िया जीवित रहे या मृत। इतना सुनना था कि राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने उन ज्ञानी महापुरुष को अपने पास बुलाया और उन्हें सम्मानित भी किया। दोस्तों, बुद्धिमानी की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।